बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर चैनल बैक प्रॉपर्टीज़। आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं इसी साइट के ऊपर। यहाँ पे आज जो है डीपीसी की पोरिंग हो रही है। डीपीसी या प्लिंथ बीम जैसे कहते हैं, उसकी पोरिंग हो रही है। हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसमें आज आपको हम लोग पूरा डिटेल में बताएंगे कि डीपीसी के क्या मामलात होते हैं, क्या क्या इसके चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, डीपीसी होती क्या है, ये प्लिंथ बीम क्यों होता है, इसका क्या मामलात होते हैं, ये सारा के सारा हम आपको आज इस वीडियो में गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी मामला हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, एक ये हमारा प्रीमियम साइट है जिसके ऊपर हम आज फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो आज का स्टेप है, वो है जी डीपीसी पोरिंग। डीपीसी या प्लिंथ बीम जो है उसकी पोरिंग है। ठीक है, डीपीसी का बेसिकली फुल फॉर्म जो होती है, ये बनता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स जो होता है आपका, आप जैसे कि देख रहे हैं, नीचे आपकी फाउंडेशन थी, फाउंडेशन के बाद आपकी चुनाइयाँ आई, चुनाइयों के बाद दोबारा एक पूरा बीम इस तरह चलता है जो सारी इसको बिल्डिंग को टाई करके रखता है, जोड़ के रखता है। आरसीसी स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं उनकी ये मामलात हैं कि जी उनका अगर आप ईंटें शीटें निकाल भी दें तो वो अपने ओन के ऊपर भी खड़ी रहती हैं। ठीक है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम्स हैं, कॉलम्स के बीच में चुनाइयाँ हैं, फिर ऊपर भी एक बीम आ गया जो सारी को टाई करेगा, बिल्डिंग पूरी को स्ट्रेंथ देगा। उसके बाद फिर इसकी 7 फुट तक चुनाइयाँ होंगी, 7 फुट के बाद दोबारा बीम चलेंगे, फिर उसके बाद चुनाई होगी 3-3 फुट और फिर उसके बाद छत आती है। तो देखा जाए तो टेक्निकली आपके पास 1 2 3 4 एक जगहों के ऊपर जो है, एक फ्लोर के अंदर 4 जगह जो है आपके पास 4 लेवल्स के ऊपर कंक्रीट की स्ट्रक्चर चल रहा होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर चल रहा होता है 4 जगहों के ऊपर। बेस है, प्लिंथ लेवल के ऊपर है, फिर ऊपर लिंटल लेवल के ऊपर है, और फिर जो आपका छत जो डलती है वो है, छत जो का जो स्लैब है वो आपका चौथा लेवल आ जाता है एक फ्लोर के लिए। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट फ्लोर। ठीक है, इस तरह करके आपका एक आरसीसी स्ट्रक्चर चल रहा होता है। डैम्प प्रूफ कोर्स या डीपीसी आपकी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी दीवारों में सेम वगैरह चढ़ने से, टर्माइट प्रूफिंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है। डीपीसी से जो है आपका फ़र्श जो है उसका हल्का सा लेवल जो है नीचे रखा जाता है ताकि सेम वगैरह इस तरह के मामलात वगैरह जो है वो आपकी दीवारों के ऊपर ना आए। और वहीं पे जो है, क्योंकि कंक्रीट में से पानी पास नहीं होता, कंक्रीट जो है वाटर प्रूफ होती है, पानी को रोक देता है, कोई भी चीज़ उसके अंदर से, जो सी बात एक सॉलिड रिजिड चीज़ है उसके अंदर से चीज़ गुजरती नहीं है। तो इसलिए जो है डीपीसी जो है ये डाली जाती है। एक तो स्ट्रेंथ की बात है, दूसरा ये कि आपके घरों को जो है टर्माइट से और सेम से जो है बचाता है ये, अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनके मुताबिक काम किया जाए तो। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सारी बीम्स आज इनकी पोरिंग होगी, कुछ की होगी, कुछ की हो रही है अभी। ठीक है, बीम्स जो है हमारे एज पर ड्राइंग है, हमारा ये तकरीबन फुट का जो है प्लिंथ बीम है। ठीक है, जो बीम हमारे चल रहे हैं फुट के हिसाब से हैं। सरिया जो इनके अंदर है, कुछ जगहों के ऊपर जो है आपका जो है स्ट्रेट बार्स जो हैं वो 4 सूतर की हैं, रिंग्स जो है आपके 3 सूतर के हैं, जो एज पर ड्राइंग है। ड्राइंग के अंदर जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, ये सरिया आपका उस हिसाब से देता है, ज़मीन के हिसाब से और लोड जितना आपकी बिल्डिंग के ऊपर है तो उस हिसाब से। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कोई कमर्शियल होती एक्टिविटी के हवाले से अगर कोई जगह होती या ज़्यादा लोड होता, उसका स्ट्रक्चर आपका ज़रा डिफरेंट आ जाता है, उसमें ज़रा सरिया शायद हैवी हो जाए, कंक्रीट का दूसरा हो जाए, मामला ज़रा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसको ज़रा ज़्यादा तेज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के ऊपर उस तरह लोड नहीं होता, तो ये रिलेटिवली कंपेयर टू कमर्शियल यहाँ पे हल्का सा लोड कम होगा, या हल्की सी इसकी स्ट्रेंथ जो है, ये सरिया जो है हल्का सा लोअर एंड के ऊपर होगा। कॉलम वगैरह हमारे जो हैं बेड से निकल के उसके बाद बेड से जो स्टेप से हमारे निकला था कॉलम, वही अभी प्लिंथ लेवल तक आएंगे, यही कॉलम फिर आपके ऊपर छत तक जाएंगे। ठीक है, ताकि पूरी बिल्डिंग को वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी जो है टाई रहे, बंधी रहे बिल्डिंग बेसिकली एक दूसरे से, जो बीम्स हैं आपकी, और स्ट्रक्चर को जो है मजबूती मिले उससे। ये सारे मामलात हैं जी हमारे डीपीसी के। पोरिंग आपके सामने हो रही है, इंशाल्लाह हम आगे भी आपके साथ जो है हाज़िर होते रहेंगे मुख्तलिफ नेक्स्ट स्टेप की वीडियोज़ के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो। आपका कोई भी सवाल हो, आप कोई एस्टिमेट चाहते हो, आप घर बनवाने में इंटरेस्टेड हो, या रेनोवेशन से रिलेटेड कोई मामला हो, डू गिव अस अ कॉल और लीव अ कमेंट अंडर दिस वीडियो। फ्री कोटेशन या फ्री मशवरे के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन व हज़रात, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।